everyone. Today we are going to start very important chapter which you are going to study first time and the chapter's name is trigonometry. ठीक है, अभी तक आपने इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है. You are studying it first time in class 10. So you have to understand this concept very carefully, concept of trigonometry, because it is very useful in the coming classes, right? In sciences as well as in maths. This is very crucial concept, trigonometry. Let us try to understand the meaning of trigonometry. The literal meaning of trigonometry is measuring sides and angles of a triangle, or we can say finding the relationship between the angles and the sides of a triangle. This is the literal meaning of trigonometry. Nowadays it has a very vast meaning. It is useful almost in each and every branch, engineering branch, and everywhere it is used, right? This is very important concept, measuring sides and angle. Now we are not restricted to this only, that we have to measuring the sides and angle of a triangle. We will go further. We will understand where this trigonometry is used, where this concept is used in daily life. In this trigonometry, first of all, we are going to deal with trigonometric ratios. In short, they are called T ratios. Now, these trigonometric ratios are associated with the right angle triangle. This you have to remember always. These T ratios are associated with the right angled triangle only, right? Till now हमने यही समझना है. अब देखना, इस right angle triangle में there is one right angle and other two are acute angles. ठीक है, angle B is a right angle and angle A and angle C are acute angles here. Acute angles. So ये जो T ratios होती हैं, we find the T ratios of acute angles. In angles की T ratios होती हैं. In a right angle triangle, these are the trigonometric ratios of acute एंगल्स मेनली. हमने राइट एंगल का भी बाद में स्टडी करेंगे, वो स्पेशल केस है, बट फिलहाल हमने एक्यूट एंगल्स की टी रेशोज समझनी है क्या होती है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज टी रेशोज, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. करना क्या है इसमें, देयर आर हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स. वी विल टेक द रेशो ऑफ 2 साइड्स, जैसे मर्जी. जैसे मैं एक लेता हूं रेशो, आई राइट BC over AC. What I have done, मैंने किन्हीं 2 साइड्स की रेशो ले ली. किसको न्यूमरेटर में रखना, किसको डिनोमिनेटर में रखना, वो बाद की बातें. ठीक है, पहले तो बिना समझे सोचे समझे हमने 2 साइड्स की रेशो लेनी है, बस रिपीट ना करें. नाउ लेट अस सी दीज रेशोज कैन इन दिस ट्राइंगल वेयर 3 साइड्स आर देयर, हाउ मेनी रेशोज वी कैन टेक. वी हैव टू, नाउ हमने किन्हीं 2 साइड्स की रेशो लेनी है. लाइक आई हैव टेकन BC ओवर AC. ज़्यादा नहीं सोचा मैंने, किन्हीं 2 साइड्स की. व्हाट इज द न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी मर्जी. ठीक है, लेट अस सी कि इन 3 साइड्स में 2-2 करके रेशो कितने वे से ली जा सकती है. लाइक आई हैव रिटन 1 BC ओवर AC. ठीक है, रैंडमली आई एम टेकिंग. सेकेंड आई कैन टेक AB ओवर AC. ठीक है, सारी ऑप्शंस देखनी है हमने, ऑल ऑप्शंस वी हैव टू सी. एंड थर्ड आई कैन से BC ओवर AB. ठीक है, इनमें कोई रिपीट नहीं हुई है रेशो, ध्यान रखना, राइट? क्या ये देखना है कि इज इट ओनली दीज 3 रेशोज पॉसिबल, कि कोई और भी रेशोज पॉसिबल हैं. देर आर मोर. देखो 3 मैंने ये ली ना, ठीक है. 3 द रेसिप्रोकल्स आई कैन टेक. ये क्या लिया था, BC ओवर AC. एक बन जाएगा AC ओवर BC, इसका रेसिप्रोकल. एक इसका रेसिप्रोकल AC ओवर AB, और एक इसका रेसिप्रोकल AB ओवर BC. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जब हम किन्हीं 2 साइड्स की रेशो लेते हैं तो देर आर 6 पॉसिबल रेशोज, टोटल 6. इसके अलावा और नहीं है कोई भी. देर आर 6 पॉसिबल रेशोज. ठीक है, रेशोज ऑफ 2 साइड्स, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है. दे आर कॉल्ड टी रेशोज. अब इनके जैसे हमारे आपके नाम रखे हैं, ऐसे ही मैथमेटिशियंस ने
इन रेशोज के नाम भी रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज के नाम क्या क्या रखे गए हैं? रिमेंबर टी रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल दे आर टेकिंग इन जनरली। जैसे अलजबरा में हम क्या करते हैं, कोई टर्म को अज्यूम करना होता था तो वी अज्यूम लेट दैट टर्म बी एक्स, किसी की एज निकालनी है, लेट द एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जब ये अननोन एंगल, एक्यूट एंगल को अज्यूम करना है, इसको आप एंगल ए भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम अगर लेना है। कुछ और भी सिंबल्स हैं, एक सिंबल आता है थीटा, दिस सिंबल इज कॉल्ड थीटा। जैसे जीरो लिखते हैं ना हम, जीरो कट फ्रॉम द मिडल, दिस सिंबल इज कॉल्ड थीटा। थीटा सिंबल होता है अननोन एंगल के लिए। जैसे अननोन क्वांटिटी के लिए अलजबरा में एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऑलवेज थीटा ही लेना है, यहाँ एक्स भी ले सकते हैं, वाई जेड कुछ भी लिया जा सकता है, बट दिस इज न्यू सिंबल फॉर यू, वी कैन टेक थीटा। नाउ टी रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दीज एक्यूट एंगल्स, क्या क्या नाम रखे गए हैं इन टी रेशोज के, कौन से नेम्स रखे हैं मैथमेटिशियंस ने इन टी रेशोज के, वो हम देखते हैं। एक है साइन ऑफ एन एंगल, से मैं इस एंगल थीटा की बात करता हूँ, ठीक है। साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। देन टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, देन कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, देन सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, देन लास्ट में कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक एंगल की ली जाती हैं, ये ध्यान रखना आपने। मैं किस एंगल की ले रहा हूँ, ये मैं एंगल ए की ले रहा हूँ, और एंगल ए का मेजर आई हैव अज्यूम्ड थीटा, ठीक है। थीटा उसका नाम नहीं है एंगल का, ये उसका मेजर है, डिग्री मेजर, ठीक है। सो थीटा। नाउ दीज आर द 6 नेम्स, एक बार रिवाइज करें। साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ये इनके नेम हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इनको ऐसे फुल नेम से नहीं लिखा जाता, इनकी एब्रीविएशंस लिखी जाती हैं हमेशा। जब मुझे साइन ऑफ एंगल थीटा लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कभी भी, इसको देखना कैसे लिखते हैं, इसको एब्रीविएशन क्या यूज़ करते हैं। इसके लिए यूज़ करेंगे साइन, SIN, साइन थीटा। इट इज़ नॉट रेड एज सिन थीटा, हम इसको साइन थीटा ही पढ़ेंगे, ई हमने बीच में से साइलेंट कर दिया। जनरली हम फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं, लेकिन सब में नहीं। 5 में तो फर्स्ट 3 लेटर लेंगे। कोसाइन का कॉस थीटा, ठीक है। कोसाइन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कॉस थीटा, लेकिन फुल फॉर्म उसकी हमेशा आपने याद रखनी है। टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ करते हैं एब्रीविएशन टैन थीटा, विल राइट इट एज टैन थीटा। कॉसिकेंट, अब देखो अगर हम फर्स्ट थ्री सबके लेंगे तो इसका भी कॉस ही बन जाएगा, ठीक है। कोसाइन का कॉस बना था, कॉसिकेंट का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको क्या किया गया, कॉसिकेंट के लिए हमने लिखा कॉसेक थीटा एब्रीविएशन, और इसको पढ़ेंगे हम कॉसिकेंट थीटा ही बेशक, लेकिन लिखेंगे कॉसेक। कॉसेक मीन्स कोसिकेंट थीटा। सीकेंट के लिए सेक थीटा, वील रीड इट एज सीकेंट थीटा, वील रीड इट एज सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा लिखेंगे SEC, सेक थीटा। कोटेंजेंट के लिए बाकी सब के लिए फर्स्ट 3 ही हैं, वील एड इट एज कॉट थीटा, ठीक है। ये इन टी रेशोज के नाम रखे गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, और इन्हीं एब्रीविएशंस में हम इनको यूज करते हैं। फुल फॉर्म में नहीं लिखना कभी हमने इसको, इन एब्रीविएशंस की फॉर्म में ही इनको लिखा जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना, हाउ मेनी टी रेशोज आर देयर, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टी रेशोज नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 रेशोज हैं। अब ये कौन कौन सी रेशोज होती हैं, ठीक है। जो साइन होता है ये रेशो, एक चीज और पहले बिफोर सीइंग दिस, किस एंगल के लिए मैं टी रेशोज निकाल रहा हूं, इस एंगल थीटा के लिए। एंगल थीटा कौन सा, एंगल ए, एक्यूट एंगल ए। अब एक चीज हमेशा याद रखना,
इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स्ड, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कौन हाइपोटेन्यूज है। साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस में, परपेंडिकुलर एंड बेस में आपस में डिस्प्यूट रहता है। इट्स नॉट, दे आर नॉट फिक्स्ड कि मैं बोलूं कि नीचे वाली साइड हमेशा बेस होगी और ये वर्टिकल साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऐसा नहीं होता है। बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता, वो किसी के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। अब जिस एंगल के लिए हमने टी रेशियोज लेनी है, ये एंगल डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर और बेस को, ठीक है। दिस एंगल विल डिसाइड कि परपेंडिकुलर कौन है मेरे लिए और मेरे लिए बेस कौन है। परपेंडिकुलर सिंपली याद रखना, जिस एंगल के लिए आप टी रेशियोज ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड, साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल इज टेकन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो एंगल थीटा, एंगल ए के लिए मैं टी रेशियोज फाइंड कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। और अगर परपेंडिकुलर बीसी है तो ऑब्वियसली ए बी क्या हुआ, बेस। हाइपोटेन्यूज में नो डिस्प्यूट एट ऑल, दैट इज फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं एंगल सी के लिए टी रेशियोज निकालूंगा, एंगल सी के लिए, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी हुई, ए बी। तो सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी बेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में समझने के लिए। बिफोर राइटिंग दीज टी रेशियोज हमें ये क्लियर होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एंड बेस हैं कौन से और उनको कौन डिसाइड करता है। डिसाइड करता है वो एक्यूट एंगल जिसके लिए हमने वो टी रेशियोज लिखनी है। अब हम इसके लिए ले रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्लियर है कि ये वाली साइड है परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया ऑब्वियसली बेस, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड। अब साइन क्या होता है, साइन होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसका, ठीक है, लिखने के लिए। अभी फिलहाल ऐसे याद रखो आप, कॉस सिकेंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इट वाज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। सिकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, देन कॉट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखें इसमें कौन साइन कॉस tan, ऐसे सारी 6 टी रेशियोज में कौन कौन है। BC परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है, तो इस रेशियो को बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है। दिस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या है, कॉस थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या है, tan थीटा, ठीक है। एंड AC हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज secant. एंड दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज cot। तो ये बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सो अब इनको याद रखने का मेथड करेंगे हम। एक बड़ा ही शॉर्टकट मेथड है, एक स्टेटमेंट है, एक फ्रेज है जिसको करके हम इसको याद रख सकते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, सिकेंट क्या होता है, कॉसिकेंट क्या होता है, ये सारी रेशियोज। नाउ विल सी कि ये साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सिकेंट कॉट लेते कैसे हैं। इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है इसको याद रखने का कि साइन, जैसे मैंने आपको साइन बता दिया कि साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टैन, एंड हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इज कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज सिकेंट, एंड दिस बेस ओवर परपेंडिकुलर इज कॉट। इसको एक बड़ा सिंपल वे है याद रखने का, इसको आप ध्यान से देखना है, जो आपको हमेशा कभी भूलने नहीं देगा कि साइन कॉस टैन वगैरह होते क्या हैं, किसकी रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, एक फ्रेज याद रखना है, क्या, ध्यान से देखना प्लीज। दिस इज पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। व्हाट इज द स्टेटमेंट? फनी लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत काम की चीज है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और लिखना भी ऐसा ही है। ये 6 वर्ड्स हैं, फर्स्ट 3 फर्स्ट लाइन में, नेक्स्ट 3 बिल्कुल उनके नीचे। ठीक है, ये नहीं अगर आप एक ही लाइन में 6 के 6 वर्ड्स लिख देंगे तब हमारे लिए इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, तब हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी ये वाली स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? फर्स्ट 3 पंडित बद्री प्रसाद एक लाइन में, और बिल्कुल उसके नीचे अगले 3 वर्ड्स हर हर बोले। ठीक है, अब देखो मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से लिखता हूं। ठीक है, लेकिन कैसे? थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं। व्हाट आई डू नाउ, मैं इसको लिखूंगा लेकिन फर्स्ट लेटर लूंगा। ठीक है, आई विल राइट अगेन, ध्यान से देखेंगे प्लीज। पंडित बद्री प्रसाद, फर्स्ट लेटर लिया मैंने, पूरा नहीं लिखा। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप दोबारा से पी बी पी एच एच बी। अब भूल जाओ पंडित बद्री प्रसाद जी को। ठीक है, अब क्या याद रखना? हियर पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद जी की हेल्प लेनी है आपने, लेकिन बाद में फिर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे वो, ये ध्यान रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज। अब और एक और अगर आपने याद रखना है इसके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके बिल्कुल टॉप पे लिखना सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। इसका मीनिंग क्या हुआ? सोना, एस लेना पहले, एस मीन्स साइन थीटा। चांदी का फर्स्ट लेटर सी मीन्स कॉस थीटा, एंड तोले फर्स्ट लेटर टी मीन्स टैन थीटा। सो व्हाट डज दैट मीन? साइन थीटा क्या होता है? ये देखो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये टी रेशियोज याद रखने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। और ये ऐसा फॉर्मूला है, एक बार पढ़ लो, दोबारा भूलता नहीं है कभी भी आपको। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी ओवर एच साइन थीटा, बी ओवर एच कॉस थीटा, पी ओवर बी टैन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस सीकेंट। रेसिप्रोकल्स के नेम याद रख लेना आप, सभी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं होते, ये ध्यान रखना। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोस सीकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, एंड टैन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट थीटा। ठीक, अब फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉस सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये टी रेशियोज आपने ऐसे याद रख लेनी है। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री की। इन टी रेशियोज का मीनिंग क्या क्या होता है मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है। ठीक है, जब हम इसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ हमेशा पेज के एक कॉर्नर पे लिख लेना। वैसे तो जब आप 3-4 क्वेश्चंस में हम इनको यूज़ करेंगे, किसी में हमें साइन थीटा निकालने को बोला होगा, किसी में कॉस थीटा, तो जब हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। फिर भी अगर कभी भी कहीं माइंड में डाउट आए या आप भूल जाओ, ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, किसी लेफ्ट या राइट कॉर्नर में पेज के आपने इस पैटर्न को लिख लेना है। पंडित बद्री प्रसाद छोटा छोटा करके लिख लेना, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा आपको, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। पी बी ऐसे पेज के कॉर्नर में पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, सोना साइन, ठीक है, चांदी कॉस, तोले टैन, एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉस सीकेंट, कॉस का सीकेंट एंड टैन का कॉट। ठीक है, ऐसे छोटा सा पैटर्न में लिख लेना है। ये हमेशा आपको याद करवा देगा कि कौन सी रेशो किन दो साइड्स की रेशो के इक्वल होती है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मीनिंग क्या होता है हमने इस वीडियो में ये किया है, इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये बेस है आगे। इससे आगे हम आगे नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन दिस इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि इन रेशोज का मीनिंग क्या होता है और शॉर्टकट वे से हम कैसे याद रख सकते हैं कि साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंट कॉट किसके इक्वल होता है। तो गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे वर्कशीट पे आएंगे। थैंक यू।